माननीय प्रधानमंत्री जी आज के युग के कृष्ण भगवान। नमस्कार। बुधवार यानी 30 मार्च को राज्यसभा सभी सदस्यों से भरा हुआ था। एक के बाद एक सदस्य अपने अपने मुद्दे रख रहे थे। तभी मौका आता है बीजेपी की महिला राज्यसभा सदस्य संपत्तिया उड़के का, जिसके बाद संपत्तिया उड़के ने मोदी के लिए कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद उपसभापति को नसीहत देने की जरूरत पड़ गई। दरअसल बीजेपी की महिला राज्यसभा सदस्य संपत्तिया उड़के ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भरे सदन में श्री कृष्ण से कर दी। दरअसल बुधवार यानी 30 मार्च को राज्यसभा में जनजातीय मंत्रालय से जुड़े एक विधेयक पर चर्चा करते हुए संपत्तिया उड़के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी और कह दिया कि उनके पास भी 16 कलाएं हैं। इस पर उपसभापति हरिवंश ने बीजेपी सदस्य को 2 बार नसीहत दी और कहा कि वो अपनी बात केवल विधेयक तक ही सीमित रखें। आप भी सुनिए संपत्तिया उड़के के इस बयान को। भाग्य है कि हमें मोदी युग में काम करने का अवसर मिला है। मैं एक आदिवासी समाज से, एक दूर अंचल पहाड़ी क्षेत्र से आती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे जनजाति समाज को बहुत मान सम्मान दिया है, अनेक तरह की योजनाएं लागू की हैं, हमें बराबरी का हक दिया है। मैं इसकी गवाह हूँ और गौरवान्वित भी हूँ। माननीय उप सभापति महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आज के युग के कृष्ण भगवान हैं। 16 कलाएं भगवान कृष्ण में थी, वो भी माननीय यशस्वी मोदी जी में है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कार्य चंद्रगुप्त मौर्य से भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था, वही कार्य मोदी जी ने। माननीय संपत्तिया जी, ये झारखंड के उस पर बोलना है आपको, प्लीज। तो सुना आपने किस तरह से संपत्तिया उड़के ने भरे सदन में मोदी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी और साथ ही साथ उनकी 16 कलाओं की तुलना भी मोदी से कर डाली। आपको बता दें, भाजपा की संपत्तिया उड़के ने उच्च सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां आदेश विधेयक 2022 पर चर्चा में भाग लेते हुए ये तुलना की। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि देश में कई प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने राष्ट्र के कल्याण के लिए काम किया, लेकिन वो केवल भारत तक ही सिमट कर रह गए। उड़के ने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अंदर अद्भुत इच्छा शक्ति और राष्ट्र और विश्व कल्याण की भावना है, जिसकी वजह से वो निजी स्वार्थ को छोड़कर देश और दुनिया के लिए काम में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, इसी कारण मोदी आज वैश्विक नेता कहलाते हैं। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को लोगों के सामने रखा है। वहीं राज्यसभा सदस्य संपत्तिया उड़के ने सदन में बैठे लोगों के सामने ये भी कहा कि आज चाहे अमेरिका हो, रूस हो या पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान हो, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उड़के ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज के युग के कृष्ण भगवान हैं। 16 कलाएं भगवान कृष्ण में थी, वही कलाएं माननीय मोदी जी में भी हैं। संपत्तिया ने प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास आह्वान की तुलना प्राचीन भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से कर डाली। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था, वही काम मोदी कर रहे हैं। इस पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि ये विधेयक झारखंड के बारे में है और भाजपा सदस्य केवल उसी पर अपनी बात रखें। संपत्तिया ने इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री की प्रशंसा जारी रखी तो उपसभापति ने उन्हें फिर टोकते हुए कहा कि वो दूसरे विषय पर बोल रही हैं, उन्हें विधेयक के विषय पर बोलना चाहिए। इस विधेयक में झारखंड के भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने का प्रावधान है। बहरहाल संपत्तिया उड़के के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपको संपत्तिया उड़के के आगे के बयानों के साथ छोड़कर जा रहे हैं, उसे भी सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय जी। माननीय मंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने झारखंड के भोक्ता समुदाय की लगातार मांग, बहुत लंबे समय से लगातार मांग कर रहे थे, ऐसे जातियों को, ऐसे 10 जातियों को अनुच्छेद 342 खंड 25 में जोड़ने का काम किया है। आज़ादी के पहले भी हमारे देश में अनेक नेता हुए और आज़ादी के बाद भी 1947 के बाद कई प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने राष्ट्र के कल्याण के लिए काम किए, लेकिन वो भारत तक ही सिमट कर रह गए। लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर अद्भुत इच्छा शक्ति की वजह से, राष्ट्र कल्याण व विश्व कल्याण की भावना से वह निजी स्वार्थों को छोड़कर दुनिया व देश के लिए काम किए। उन कामों की वजह से आज वो ग्लोबल लीडर कहलाते हैं। चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चाहे हमारे पड़ोसी दुश्मन देश
पाकिस्तान हो, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मोदी युग में काम करने का अवसर मिला है। मैं एक आदिवासी समाज से, एक दूर अंचल पहाड़ी क्षेत्र से आती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे जनजाति समाज को बहुत मान सम्मान दिया है, अनेक तरह की योजनाएं लागू की हैं, हमें बराबरी का हक दिया है। मैं इसकी गवाह हूं और गौरवान्वित भी हूं। माननीय उप सभापति महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आज के युग के कृष्ण भगवान हैं। 16 कलाएं भगवान कृष्ण में थी, वो भी माननीय यशस्वी मोदी जी में है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कार्य चंद्रगुप्त मौर्य से भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था, वही कार्य मोदी जी ने भी संपतिया जी, ये झारखंड के उस पर बोलना है आपको, प्लीज बोले। अखंड भारत का निर्माण किया है, वही कार्य मोदी जी ने भी किया है। कश्मीर में कन्याकुमारी तक एक भारत, एक संविधान, एक झंडा की स्थापना की है। समाज से 800 से 1000 साल तक मुगलों और अंग्रेजों हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को तार तार किया है। जब मोदी जी युग आया, संपतिया जी विषय दूसरा है, संपतिया जी का झंडा विषय दूसरा है, विषय झारखंड पर है, न्याय को न्याय झारखंड पर है। और माननीय उप सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं निवेदन करती हूं कि हमारे भोला भाला समाज को नियोजित सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से आदिवासी महिलाओं को शादी के झांसे में फंसाकर उनको धर्म परिवर्तन और उनके जमीनों को अवैध तरीके से हथियाया जा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही बुरे हो सकते हैं। इस तरह का द्रोह विदेश से प्रयोजित हो रहे हैं और देश विरोधी संगठन भी इसमें शामिल हैं। सरकार को आपके माध्यम से सुध लेनी चाहिए और इसे देश का संविधान जैसा अपराध मानकर ग्रोहों को भी सजा दिलाने की जरूरत है, क्योंकि जो भी धर्म परिवर्तन करते हैं उन्हें दोहरी लाभ नहीं मिलना चाहिए। अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि उन्हें इस दोहरी लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। और मंत्री जो बिल लेकर के आए हैं, मैं इस बिल का पुरजोर से दिल से समर्थन करती हूँ। और साथ में आप झारखंड पर बोलिए, आपके पास समय है, झारखंड का बिल है, जिस तरह से विषय झारखंड का है, का पाठ जगत को सिखाना है, भारत को निश्चित ही विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। नेक्स्ट स्पीकर बुलाऊंगा।